हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया। और इस कोर्स में हम आज शुरू करने वाले हैं पंजाब की जनरल नॉलेज। तो पंजाब की जनरल नॉलेज में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा वेटेज रहती है हम उसी से आज शुरुआत करेंगे। सबसे ज़्यादा पंजाब की जनरल नॉलेज में पंजाब की हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट होती है और पंजाब की हिस्ट्री को हम बहुत ही अलग अलग क्लासिफिकेशन उसकी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एंशियंट टाइम से पंजाब की हिस्ट्री जो है वो इम्पॉर्टेंट है, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक टाइम्स। क्योंकि पंजाब की जो लोकेशन है ना, वाई इज पंजाब हिस्ट्री सो इम्पॉर्टेंट। अगर हम उसे एंशियंट पर्सपेक्टिव से देखें, पंजाब की लोकेशन जो है, पंजाब कहाँ पर लोकेटेड है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसकी वजह से पंजाब की हिस्ट्री इतनी रिच है। पंजाब की लोकेशन कैसी है? देखिए, पंजाब जो है इट इज़ इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। आज का जो इंडिया है उसके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में पंजाब है। एंड दिस प्लेस इज़ द रूट ऑफ ऑल द इन्वेडर्स दैट केम टू इंडिया। और जब मैं इन्वेडर्स की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मुस्लिम इन्वेडर्स फ्रॉम मिडीवल टाइम। इनफैक्ट उससे पहले भी जो लोग आए थे, अगर हम उन्हें इन्वेडर्स ना भी कहें, सो दे अराइव्ड इन इंडिया। और उनके आने का जो एक रूट था, चाहे वो आर्यंस थे, चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, चाहे वो उसके बाद जितने भी लोग आए मिडीवल टाइम्स में, मॉडर्न टाइम्स में जितने भी लोग आए, ज़्यादातर लोग जो थे वो इसी रूट से आए। अफ़गानिस्तान का जो खैबर पास है वहाँ से होते हुए जैसे ही वो इंडिया में एंटर किए, तब पंजाब जो है वो रूट पर पड़ता था। और यही कारण है कि ये जो जगह है पंजाब की, नॉट द मॉडर्न डे पंजाब, आज वाला पंजाब नहीं, बल्कि जो एक पूरा बहुत बड़ी प्रोविंस होती थी पंजाब, जिसमें जम्मू कश्मीर भी था, हरियाणा भी था, हिमाचल भी था, पाकिस्तान का भी एक काफ़ी बड़ा हिस्सा आ जाता था, वो वाला जो प्रॉपर पूरी एक पंजाब प्रोविंस हुआ करती थी, वो सबसे पहले जो भी कोई इन्वेडर आता था पंजाब में तो वो इस एरिया से होकर उसे आना पड़ता था। तो यही कारण है कि बहुत सारी हिस्टोरिक बैटल्स जो हैं वो भी यहाँ पर हुई हैं। बैटल्स ऑफ पानीपत, बैटल्स ऑफ तराइन, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बैटल्स जो हैं वो इस रीजन में लड़ी गई। तो इसलिए पंजाब की हिस्ट्री इतनी रिच हो जाती है। दूसरा कारण है इसका, लोकेशन हो गया एक तो, दूसरा इसका कारण है यहाँ की फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी में भी स्पेसिफिकली यहाँ की ड्रेनेज। जैसे जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का मतलब है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब जो इंडस रिवर है, जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, उन सभी ट्रिब्यूटरीज के आसपास जो लोग बसते थे उन्हें हम कहते थे इंडस वैली के लोग या इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब उसमें से वो सारी की सारी नदियां जो हैं वो पंजाब में से बहती थी। मॉडर्न डे पंजाब में चाहे सिर्फ 3 नदियां रह गई हों, रावी, ब्यास और सतलुज, लेकिन जो एंशियंट पंजाब होता था उसमें 7 नदियां बहा करती थी, इंक्लूडिंग इंडस, झेलम, चिनाब एंड सरस्वती ऑल्सो। तो ये चारों नदियां प्लस आज के जो मॉडर्न डे पंजाब की 3 नदियां हैं, रावी, ब्यास और सतलुज, तो ये सारी नदियां मिलकर, जिसे कि ऋग्वेद में सप्त सिंधु भी कहा जाता था। सिंधु का मतलब होता है पानी और सप्त मतलब 7, तो लैंड ऑफ 7 रिवर्स इसे ऋग्वेद में कहा गया है। इसी तरह से अलग अलग लोगों ने इसे अलग अलग नामों से जाना, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। तो लोकेशन इसकी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से इसका जो इतिहास है वो इतना रिच है। और दूसरा फिजियोग्राफी और ड्रेनेज, क्योंकि जहां पर पानी नहीं होगा वहां पर सिविलाइजेशन कभी आपको नहीं मिलेगी। गुड मॉर्निंग शबीना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ये पता हो कि पंजाब की हिस्ट्री रिच होने का कारण क्या है। लोकेशन एंड ड्रेनेज, ये 2 इंपॉर्टेंट यहाँ पर कारण है। इसी वजह से यहाँ पर इन्वेडर्स आए, यहाँ पर जो लोग थे फॉरेन कंट्रीज से वो आए। लेकिन लोकेशन की वजह से जो पंजाब की एडवांटेज थी वो मॉडर्न टाइम्स तक चलती रही, 1600 तक चलती रही। हाँ, उसके बाद जो मॉडर्न टाइम शुरू हो गया, जब यूरोपियन इन्वेडर्स आए, तो वो लैंड की जगह नहीं, वो सी रूट के थ्रू आए। जैसे ब्रिटिश जो थे, फ्रेंच, पोर्टुगीज़, ये सारे सी रूट के थ्रू इंडिया में आए। लेकिन उससे पहले तक, यानी कि मिडीवल टाइम्स तक, लोकेशन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा पंजाब की ग्रोथ के लिए। और दूसरा ड्रेनेज। तो ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो पंजाब की इतनी रिच हिस्ट्री होने के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। अदरवाइज हर रीजन की हिस्ट्री इतनी रिच नहीं होती। बहुत से ऐसे रीजन होते हैं पूरी दुनिया में और इंडिया में भी हैं जहाँ पर हमें एंशियंट या प्री हिस्ट्री या प्रोटो हिस्टोरिक साइट्स कोई भी नहीं मिलती हैं। हम कुछ मैप्स के थ्रू, इमेजेस के थ्रू भी देखेंगे
कि कैसे पंजाब और इसके आसपास के इलाकों में कितनी सारी एंशिएंट साइट्स हमें मिलती हैं। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि पंजाब का नाम पंजाब क्यों है और अलग अलग वक्त में इसका नाम अलग अलग क्या क्या रहा है। सो व्हाट इज द मीनिंग एंड ओरिजिन ऑफ द टर्म पंजाब। पंजाब को एंशिएंट टाइम से अलग अलग नामों से पुकारा जाता रहा है। तो ये वाला अगर हम मैप देख रहे हैं तो हम इंडिया के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। सो ये मैप अगर आप देख सकते हैं तो इंडस नदी से ये मैप शुरू होता है, स्टार्ट्स फ्रॉम द इंडस रिवर, ये इंडस रिवर है। उसके बाद झेलम, फिर चनाब, फिर रावी, फिर ब्यास और फिर सतलुज। ये सारी की सारी जो नदियां हैं इसी ऑर्डर में। और ये सारा लैंड जो है जितना भी आप इस इमेज में देख रहे हैं, दिस एंटायर वाज नोन एज पंजाब। क्यों कहा जाता था इसे पंजाब? पंज का मतलब होता है 5 एंड आब का मतलब होता है पानी। तो नदी या पानी एक ही बात होती है। तो 5 पानियों का देश या द लैंड ऑफ 5 रिवर्स, दैट वाज नोन एज पंजाब। लेकिन एंशिएंट टाइम्स में इन नदियों का नाम ये नहीं था जिसे हम आज इन नामों से जानते हैं। झेलम, चेनाब, ये नाम नहीं होते थे। तो इनके एंशिएंट नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सतलुज का नाम था शतुद्री, इसे एंशिएंट टाइम्स में शतुद्री नाम से बुलाया जाता था। रावी को पारुष्णी, चेनाब को असिकनी, झेलम को विटास्टा और विपाशा कहा जाता था ब्यास नदी को। तो इन 5 नदियों के ये नाम थे, शतुद्री, पारुष्णी, असिकनी, वितास्ता एंड विपाशा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए नाम। तो ये सारी की सारी जो थी, दे वर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ सिंधु और इंडस। ये सारी नदियां अल्टीमेटली जाके इंडस में मिल जाती हैं। अगर हम मैप पर भी देखें तो ये सारी की सारी नदियां, ये 5 नदियां जो हैं ये जाकर अल्टीमेटली, ये आपकी इंडस रिवर आ रही है, दिस इज योर इंडस रिवर। तो ये सारी नदियां अल्टीमेटली जाकर इंडस में मिल जाती हैं। सो दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस। ओके, सो ये नाम इसे इसीलिए दिया गया था क्योंकि ये 5 पानियों का देश था, द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। तो नदियों से इसकी पहचान होती थी। उसके बाद अगर इसके एंशिएंट टाइम्स में अलग अलग नामों की बात करें कि किन अलग अलग नामों से इसे जाना जाता था, जैसे इब्न बतूता जो है एक ट्रैवलर था जो कि मोरक्को से आया था करीब 1394 से 1378 एडी तक, यानी कि करीब 700 साल पहले, 600-700 साल पहले आया था। एंड ही मैंशनड द रीजन एज पंजाब। इसने भी अपने वर्क्स में उसका नाम पंजाब ही लिखा है। और जब ये आया था तो इसने अपने राइटिंग में ये भी लिखा है कि जब ये मुल्तान से दिल्ली की तरफ आ रहा था, मुल्तान दिल्ली रूट पे जब ये था, तो सबसे पहला टाउन जो इसके आया था दैट वाज अबोहर, फर्स्ट टाउन ऑफ हिंदुस्तान ऑन मुल्तान दिल्ली रूट। मुल्तान से जब दिल्ली की तरफ आ रहा था तो हिंदुस्तान में एंटर होते ही इसने कहा है कि सबसे पहला जो मुझे शहर मिला वो अबोहर था। तो इससे पता चलता है अबोहर इज़ इन पंजाब। उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंगम, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। इन्होंने भी सारे के सारे पंजाब के प्लेन्स को कवर किया, इंडस से लेकर ब्यास तक। उसके बाद ऋग्वेद की बात करते हैं, वेरी वेरी अथॉरिटेटिव डॉक्यूमेंट। अर्ली वैदिक टाइम्स को डिफाइन ही ऋग्वेद के थ्रू किया जाता है, यानी कि जो वैदिक टाइम था 1900 BC से लेकर करीब 500-600 BC तक, तब तक ऋग्वेद जो था अर्ली वैदिक टाइम्स में, इससे हम उस एरा को डिफाइन करते हैं। तो ऋग्वेद एक बहुत महान ग्रंथ माना जाता है और ऋग्वेद में इस पूरे के पूरे रीजन को सप्त सिंधु कहा गया है। इंपॉर्टेंट दिस इज कि किस किस वक्त में या किस पर्टिकुलर इन्वेडर या किस पर्टिकुलर रूलर ने पंजाब को किस नाम से बुलाया। तो किसी ने पंजाब कहा, किसी ने सप्त सिंधु कहा। सप्त सिंधु मीन्स द लैंड ऑफ 7 रिवर्स, द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। तो 5 नदियां तो यही थी, 6 नदियां तो यही थी, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज। लेकिन 7वीं नदी जो थी इट वाज सरस्वती। अब सरस्वती नदी हमें आज कहीं देखने को नहीं मिलती है, तो सरस्वती जो है ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है। इसके कुछ ट्रेसेस मिल सकते हैं हमें इन द फॉर्म ऑफ घग्गर रिवर। जो पंजाब के सदर्न पार्ट में घग्गर नदी बहती है, वो एक ट्रेस कही जाती है कि सरस्वती नदी का एक ट्रेस है वो, और आगे जाकर वो हरियाणा में चली जाती है।
तो सरस्वती को रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट कुछ कोशिशें कर रही है।